शादी पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है और इन रिश्तों में हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि ये जन्म का ही नहीं, 7 जन्म का ये रिश्ता कहलाता है और ये रिश्ता एक अटूट होता है, जो एक भरोसे पे टिका हुआ होता है। लेकिन जिस पति पत्नी के रिश्तों में और उस शादी में जब दरार आती है, जब उनके जो विश्वास है उन किसी एक का, वो महिला या पुरुष का ये भरोसा जब कम हो जाता है एक दूसरे से, तो वहीं पे कहीं न कहीं एक क्राइम को जन्म देती है, या तो डिवोर्स होता है। लेकिन आज की जो घटना है वो ऐसा दिल दहला देने वाला और दिल को झकझोर कर रख देने वाला घटना है, जो एक माँ और एक पिता, जो 3 बच्चों का पिता था, और वो अपने ही पत्नी के साथ जो ऐसा व्यवहार करता है और उसको इतनी बुरी तरह ब्रूटली उसको दर्दनाक मौत देता है कि जिससे उसे कोई दुश्मन भी ऐसे ना मारे। तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक्य है वो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। बिलासपुर में एक थाना लगता है तख्तपुर। तख्तपुर में एक जगेंद्र साहू नाम का व्यक्ति रहता था। वो तख्तपुर से बिलासपुर जाता है अपनी रोजमर्रा की कामकाज के लिए और अपने साथ में पत्नी और बच्चों को लेकर जाता है और एक किराए का रूम लेता है और रूम लेकर रहने लगता है। तभी वो अपने बच्चियों का एडमिशन भी करवा देता है और वो बच्चे एक वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, तीनों बच्चे। लेकिन उसका जो पति था वो थोड़ा शक्की टाइप का इंसान होता है और वो अपनी पत्नी पे गांव से ही शक कर रहा होता है। लेकिन वो जब शहर में आ जाता है और वो अपने काम पे चला जाया करता था, तभी उसकी पत्नी पे उसको हमेशा ही डाउट हुआ करता था। लेकिन तभी जब वो एक रोज वापस आता है काम से, तो देखता है कि एक लड़का जो है उसकी ही गली से, जिस मोहल्ले में वो रहता था उसी मोहल्ले से एक लड़का गुजर रहा है और उसके ही घर के तरफ देख रहा है। उससे उसका और शक जो है थोड़ा मजबूत होता है और आता है और अपने पत्नी से कलेशबाजी झगड़ा लड़ाइयाँ करता है। लेकिन जब उसके 3 बच्चे जो है वो उतने में ही आ जाते हैं स्कूल से और फिर वो कलेशबाजी कम हो जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने बेटियों से बहुत प्यार करता था और अपने बेटियों के सामने कभी भी कलेश या झगड़ा नहीं करता था। लेकिन तभी क्या होता है कि एक रोज और जब वो चला जाता है, आने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी जल्दी ही लौट आता है वो कंपनी से, जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, और देखता है कि उसकी पत्नी छत पे बैठी हुई है और गैलरी से देख रही है। तो तभी एक लड़का, वही लड़का सेम वहीं से रिटर्न मतलब जा रहा था, उस मोहल्ले से क्रॉस कर रहा था, क्योंकि उस लड़का का जो घर था वो वहीं पे करीब में ही था। लेकिन तभी उस व्यक्ति को शक हो जाता है अपनी ही पत्नी पे कि कहीं न कहीं इस लड़के का उससे चक्कर है और इस लड़की, मेरी वाइफ का कहीं गलत अफेयर है। तभी क्या करता है कि वो व्यक्ति वहाँ से उठता है और उठने के बाद जाता है और अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर देता है, जिसमें वो पूछती रहती है लेकिन वो बोलता नहीं है कुछ भी और गालियाँ भी देता है। उसके बाद वो मार पिटाई करने के बाद वो लोग रह रहे थे। तभी उसके फिर से 3 बच्चे आ जाते हैं स्कूल से आने के बाद, वो हँसी-खुशी रहने लगता है। फिर वो इतना शक करने लगा था कि वो काम धंधे पर जाना बंद कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि अपनी पत्नी को, एक रोज़ क्या होता है कि अपनी पत्नी को उठाता है वहाँ से और बच्चों को बोलता है कि चलो तुम गाँव, और वो फिर गाँव लेके आ जाता है। गाँव में आने के बाद वो इंसान जो, एक कहते हैं ना कि जब दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है शक का, तो उस दुनिया में हर तो सब, इवन अभी एड्स का भी इलाज आ चुका है और कैंसर का भी आ चुका है, लेकिन शक शक का न आ जाए है न कभी भी आएगा, क्योंकि ऐसे मानसिक रोगी होते हैं ऐसे इंसान, जो वो खुद से ही घृणा करने वाले इंसान होते हैं। किसी और से वो खुद घृणा के लायक होते हैं, वो दूसरे पे जो शक करते हैं और वो फिर शक करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो दोनों थोड़ा गरीब परिवार से वो इंसान, वह व्यक्ति आता था और अपने खेत में जाता है, खेत में काम करने के लिए। किसी के खेत में दोनों पति पत्नी काम कर रहे होते हैं। तभी उस बीच लड़ाइयाँ हो जाती उसी बात को लेकर, और लड़ाइयाँ होने के बाद क्या होता है कि वो जो पति होता है, जिस कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, उसी कुल्हाड़ी से ऐसा वार करता है अपनी पत्नी के सर पे, और एक नहीं कई बार करता है। और वार करने के बाद उसकी पत्नी की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है और वो वहाँ से कुछ भी नहीं करता और वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है अपने नज़दीकी तख्तपुर थाना में। तख्तपुर थाने में जाकर सरेंडर करता है और बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, कत्ल किया है। और पुलिस के भी हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो बोलते हैं क्या, क्यों मर्डर किया, तो बताता है सारा वाक़या कि मैं
अपनी पत्नी को एक शक के इसमें मार दिया। तो पुलिस पूछता है कि क्या उसका पुख्ता सबूत तुम्हारे पास था? तो बोलता है नहीं, मुझे शक था इसलिए मार दिया। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करती है और वहीं पे थाने पे बैठा के ही रखती है, और वहाँ से अपनी एक टीम को भेजते हैं और जाते हैं वहाँ पे। जो लाश था वो सच में वो मार रखा था, और उस लाश को रिकवर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उस पति को जेल भेज देती है पुलिस, और उसके जो पोस्टमार्टम के बाद उसके जो परिजन हैं, घर वाले हैं जो महिला के, उसको लाश सौंप दिया जाता है, वो अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन ये माँ और पिता, ये जो पिता है जो अपने 3 बच्चियों के बारे में कभी नहीं सोचा, और उसके बारे में ये नहीं सोचा कि उसकी बच्चियाँ इतनी छोटी है, वो कैसे गुजर बसर करेगी, और उसका एक बार भी ख्याल नहीं आया। वो उसकी माँ को मार देता है और खुद थाने पहुंच जाता है और वो जेल चला जाता है। लेकिन इसमें पीसा कौन? उसके तीनों बच्चे। हमारे समाज में न जाने आए दिन ऐसी कथित घटनाएं घटती रहती है, और जिसे हम सबको सीखने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम सब इस चीज़ों